हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगी। आज के सेशन के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इंट्रोडक्शन डन हो चुका है। जितने स्टूडेंट्स न्यू हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सभी के सभी क्वेश्चन हम करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठना ताकि साथ के साथ आप प्रैक्टिस कर पाओ। बिना नोटबुक के और पेन के मैथ नहीं हो सकता है। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी होगी और उन पेयर्स को हमें इन दोनों मेथड के साथ सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है एक किसी भी मेथड से कर सकते हो, नहीं, दोनों मेथड के साथ हमें एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड के साथ अलग अलग सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशंस हैं x + 5 इक्वल टू में 5, 2x - 3y इक्वल टू में 5। सो हमारे पास ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम दे देंगे एंड इसको हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। मतलब जो टर्म है ना, जैसे x वाली होगी या y वाली, उसको एक को हटा देना है। अब उसे हटाने के लिए हमें उसकी वैल्यू को 0 करना होगा। अब यहाँ पर देखो, जहाँ तो हम इसे 3y बना सकते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये सेम हो जाएगा, या फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये वाली टर्म हमारी सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर 2x आ जाए। लेकिन हम सिर्फ 2 को x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें ये पूरे टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। तो इसे हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन को, सॉरी सेकंड इक्वेशन को थर्ड में से, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा लिया करो कि ये बड़ी वाली टर्म है, तो बड़ी वाली टर्म में से इसको हम माइनस करेंगे, तो सेकंड वाली टर्म को थर्ड वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, अब उसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखनी होगी इक्वल टू में 10, और सेकंड वाली इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू में 4। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाला भी पॉजिटिव का है और ये वाला साइन भी पॉजिटिव का है, तो ये तो वैसे तो ऐड होंगे 4, लेकिन हमें तो इसे क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए हमें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन हम एक अकेले का साइन चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सबके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू में 10 में से 4 गया 6, क्योंकि ये टर्म माइनस की होगी, प्लस माइनस माइनस। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आई है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड भी है, तो हम किसी में भी इस वैल्यू को रख सकते हैं y वाली को। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास इजी है, x + y इक्वल टू में 5 है ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान लगता है। x + y इक्वल टू में 5, लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दोगे तो आपको x की वैल्यू सेम ही आएगी। x एज इट इज़ रखेंगे, प्लस में y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू में 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6/5 ये कोई क्या है, नंबर है, तो x के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे।
5 साइन चेंज हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5 फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, इसको भी हम फ्रैक्शन में ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 5 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस 6 19 डिवाइड बाई 5। एक्स की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई है। आई होप आप सभी को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसी इक्वेशन को, जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, उन दोनों को हम करेंगे सेकंड वाले मेथड के साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व। देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है या फिर हमें सिर्फ गुमराह किया गया है कि इस मेथड से भी सॉल्व करो और इस मेथड से भी सॉल्व करो। तो हम अभी सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन सेम रहेंगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4, ये रहेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेथड लिखेंगे, कौन सा मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये मेथड सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक वैल्यू को एक साइड, मतलब एक टर्म को, जैसे नंबर है ना वेरिएबल एक्स को हम एक साइड रख लेंगे और बाकी जितने भी वेरिएबल्स और नंबर्स हैं उनको हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से हम। अगर हम यहाँ पर देखें, एक्स को हम एज इट इज़ रख दें और 5 माइनस वाई कर दें, वाई वाले टर्म को भी उस साइड ले गए और 5 भी एक साइड कर दिया, तो सिर्फ एक्स को हमने एक साइड कर लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास x इक्वल है 5 माइनस वाई के, मतलब 5 माइनस वाई की जगह x रख सकते हैं और x की जगह 5 माइनस वाई रख सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन। अब जो हमने अभी वैल्यू निकाल लिया, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको बना लिया, अब इसको सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। हमने ऐसा किया क्यों, यहाँ पर देखो, x को y के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता और y को x के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। अब सेम करने के लिए हमने इसको ऐसा बनाया है 5 माइनस वाई। अब ये भी y हो गया और ये भी y होगा, तो y के साथ y वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू में 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू में 4, 10 माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का आएगा, 5y इक्वल टू में 4 एज इट इज़। अब 10 को साइड लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू में 4 माइनस 10, माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 6 आ जाएगा, इक्वल टू में y इक्वल टू में 6 डिवाइड बाई 5। माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई y की 6 डिवाइड बाई 5। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू में 5, x इक्वल टू में 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 5 एक्स की वैल्यू। अब आप यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल सेम है, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है, दोनों मेथड इजी हैं। आपको जो भी एग्ज़ाम में अगर नहीं तो बताया होगा कि क्वेश्चन में आप कौन सा मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर जो भी आपको इजी लगे मेथड ना बताया गया हो तो आप किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको तीनों मेथड आने ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे कोई भी मेथड से सम को सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। अगर आप वहाँ पर कुछ एलिमिनेशन मेथड बोला और आप गलत मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व कराओगे तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट
3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी, और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर इसे हम सबसे पहले करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ, एक वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। तो हम किसे करेंगे, यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर देखो 2 है, तो जहाँ तो हमें इनको दोनों को 6 बनाए, तो दोनों को 6 बनाने के लिए इस पूरे टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में अगर हम y को सेम वैल्यू बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम इसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम हो जाएगा। तो ये वाला सही है ना, क्यों हम इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करें ना, थोड़ा लेंथी बनाएं उसको, जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू में 2। अब यहाँ पर देखो 4x सॉरी ये भी 4 बनेगा ना, ये भी 4 होएगा, तो ये बन जाएगा 4। अब यहाँ पर हम देखो ये वाली 4x माइनस 4y इक्वल टू में 4, सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली में से इस थर्ड वाली को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट देखो फर्स्ट वाली टर्म बड़ी है ना, 10 है और यहाँ पर कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और इसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू में 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस हो गया और वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 7 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x की 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x 4y फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, x की वैल्यू 2, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 4y इक्वल टू में 10, 6 बन जाएगा ये। 4y इक्वल टू में 10, 4y इक्वल टू में 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ जानी है अपने कोड़े 1। 1 कैसे आई, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अब आपको जो कंसेप्ट है, जो मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड के साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे और इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले फटाफट वीडियो को पॉज करके और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं आपको मेथड कितना समझ में आया सेकंड वाले मेथड को, क्योंकि सेकंड वाला मेथड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी अच्छे से क्लियर किया था। इतने मैं सॉल्व करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। पेन चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो किसको हम इजीली बना सकते हैं। वैसे दोनों सेम लग रही है ना, क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल के पास नंबर है, कोई ना कोई कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। किसी भी वेरिएबल को एक साइड रख लो, बाकी सभी को एक साइड कर दो। तो यहाँ पर आ गया 10, ये पूरी टर्म है प्लस की तो यहाँ आ जाएगी माइनस की, और ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सर्कल कर देते हैं इसको।
अब हम x की वैल्यू को जो हमारे पास 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है जी, रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। क्या 2 हम कॉमन ले सकते हैं? अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 1। 2 की वैल्यू से हटाकर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन नई वाली बनी है वो x माइनस वाई इक्वल टू में 10। अब इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, तो सिंपली हम x की वैल्यू को रखेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू में 1। अब 3 यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू में 1। 3 यहाँ पर डिवाइड में ऐसे डाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू में 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 7y इक्वल टू में, ये प्लस का ऐसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 बन जाएगा। माइनस का 10 बनेगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। 1 क्यों आ जाएगी, क्योंकि 7 के साथ 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, तो हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के लिए हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास जो ईजीएस्ट जो है ना, हमारे पास इक्वेशन जो हमें सिंपल लगती है उसी में रख देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू में 1, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, तो y की वैल्यू 1 रख देंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 प्लस का 1, माइनस 1 ऐसे हट जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, और इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नोटबुक पे फिर नोटबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये पूरा लिखा हुआ है और आपको ये पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको सारी डिटेल में ये सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसे अच्छे से संभाल कर रख लेना। थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, ईमानदारी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू को सेम करना होगा, तो हम क्या करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4, ये बन जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू में 12। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन को इसी में से माइनस कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू में 7, और ये है हमारे पास 9x माइनस 15y इक्वल टू में 12, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाला नीचे वाला लाइन है ना, सिर्फ उसी के अब हम साइन चेंज कर रहे हैं, उसके बाद में हम ओवरऑल देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13y। ठीक है, ये साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले के पास साइन माइनस का। इक्वल टू में 12 में से 7 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 13, और ये साइन प्लस का, ये सॉरी माइनस का, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू माइनस 5 डिवाइड बाई 13। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए हम फर्स्ट वाली में रख देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास
3x माइनस 5y इक्वल टू में 4। 3x माइनस 5y की वैल्यू आई है -5 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू में 4। 3x एज इट इज़ और जो हमारे पास 5 है उसकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू में 4। 3x एज इट इज़ लिख देंगे, 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 13। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52 माइनस 25, माइनस करेंगे 52 में से 25 कहीं तो कितने होते हैं 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेंगे जाएगा 7 और 2 27 डिवाइड बाई 13। और यहाँ पर है हमारे पास 3x और यहाँ पर है 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 13 और 3 भी डिवाइड में आ जाएगा, 3 की टेबल पर कैंसिल आउट करेंगे तो 9, x की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाई 13। तो x की वैल्यू भी निकाल दी और हमने y की वैल्यू भी निकाल दी। अब हम इसे करते हैं सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, अब हम एलिमिनेशन मेथड के साथ किया, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू में 4, ये माइनस की है, ये टर्म में से हटाकर प्लस की हो जाएगी, और 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू को रख सकते हैं x की जगह, ठीक है। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू में 7, 9 और ये आ जाएगी 4 प्लस में 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू में 7। 3 के साथ 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, 3 के साथ अब पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12 प्लस में 15y माइनस 2y इक्वल टू में 7। 15 में से 2y को माइनस किया तो आ जाएगा 13y इक्वल टू में 7 माइनस 12। y इक्वल टू में 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और ये साइन बड़े वाले के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा -5 और 13 डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू आ गई -5 डिवाइड बाई 13। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में रख देते हो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सिंपल इसी में रख देते हैं। देखो हमारे पास ये वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो x इक्वल टू में 4 प्लस में 5, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू है -5 बाई डिवाइड बाई 13। अब x इक्वल टू में 4 प्लस में -25 डिवाइड बाई 13 और अपॉन में कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस में माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 13, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 13, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 52 डिवाइड बाई -25। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 7 और 2 27 डिवाइड बाई 13 और अपॉन में कितना है 3 है। अब ये भी डिवाइड में, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम इसको 13 और मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में चला जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो ये बन जाएगी वैल्यू 9 डिवाइड बाई 13, तो x की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाई 13, y की वैल्यू आ गई -5 डिवाइड बाई 13। नाउ फोर्थ लास्ट पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा हम गेम खेलते हैं, मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी और आपको बताना है कि मैंने उस कौन से मेथड के साथ सॉल्व किया, और जिस मेथड के साथ सॉल्व नहीं किया उस मेथड से आपको सॉल्व करना, मतलब ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको नाम बताना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x डिवाइड बाई 2 प्लस में 2y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू में
1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये होगी सेकेंड इक्वेशन। पेन चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो दोनों में ही एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस में 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4y इक्वल टू में -1। अब यहाँ पर देखो जो 6 है वो इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 6। दोबारा करते हैं, तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो इससे हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन का। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, और यहाँ डिवाइड में 1 लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। अब 3 डिवाइड में ऐसा अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, तो 9 बन जाएगा। 3 को भी रेज कर देते हैं, तो ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर जो भी मुझे इजी लगता है मेथड में उस मेथड से सॉल्व करूँगी। आपको बताना है कि वो मैंने कौन से मेथड के साथ सॉल्व किया। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओगे। 3x और यहाँ पर भी 3x है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में -6। अब यहाँ पर हमारे पास साइन जो कि अपोजिट है तो सेम है तो अपोजिट करने होंगे, तो माइनस की करेंगे, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 5y, और साइन दोनों के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव का आ जाएगा। प्लस 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 होता है तो ये बन जाएगा 15, y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 5 की टेबल पर 15 3 पर, और यहाँ माइनस का साइन है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू को रखेंगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू में 9। ये वाला माइनस तो यहाँ से आया और ये वाला माइनस ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब y की वैल्यू 3 के साथ माइनस है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू में 9 आ जाएगा। 3x इक्वल टू में 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। 3 की टेबल पर 6 2 पर आता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -3। दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर दी है। कौन से मेथड के साथ किया है ये आपका होमवर्क आपको बताना है, और जिस मेथड के साथ मैंने सॉल्व नहीं किया उस मेथड के साथ आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by the elimination method। सो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इक्वेशंस बनानी है, देन एलिमिनेशन मेथड के साथ उन्हें हमें सॉल्व करना है। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फर्स्ट है हमारे पास, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 divided by 2। if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। सो हमें फ्रैक्शन बतानी है। सबसे पहले जो चीज़ हमें पूछी है उसे हम लेट करके लिख लेंगे, तो हम करेंगे लेट न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो न्यूमिनेटर को x लेट किया और डिनोमिनेटर को y लेट किया। अब वो कहता है इफ़ बी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है हमारे पास x प्लस 1 कर देंगे तो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू डिवाइड बाय y। अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दे तो y माइनस 1, तो किस चीज़ के इक्वल आता है, तो ये फ्रैक्शन होगी वो रिड्यूसेस टू 1 होगी, तो मतलब ये 1 के इक्वल हो जाएगी।
अब हमें फ्रैक्शन में दे रखी है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन इक्वल टू में y माइनस वन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, y माइनस वन रहेगा। अब x ये प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये साइड आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस वन क्या होता है, माइनस का टू हो जाएगा। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए रीड करते हैं क्या बोल रहा है। इट बिकम्स वन डिवाइड बाई टू इफ़ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन को ऐड कर दें, मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर में वाई ऐड कर दें तो प्लस वन कर दें तो हमारे पास बन जाएगा वन डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वन, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड के साथ, एलिमिनेशन मेथड के साथ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1 और फिर ये इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2। साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, हमें इसे ज़ीरो करना है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ये माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x में से 1x किया तो एक ही x बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस 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 होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस जो हमारे पास वैल्यू है x की 3 उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू में -2 और ये आ जाएगा -3। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसे हमने फ्रैक्शन में बताना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x डिवाइड बाई वाई क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 5। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 3 डिवाइड बाई 5। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इम्पोर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कोई भी क्वेश्चन गलती से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। 5 years अगो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी सोनू का। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल ट्वाइस, नूरी हो जाएगी 2 गुना सोनू का। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो चीज़ हमसे पूछी है, जिनके बारे में पूछा है, एज पूछी है नूरी एंड सोनू की, उसी को हम लेट करेंगे, उसी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। अब 5 साल पहले, 5 years पहले, मतलब कि पिछले पहले की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे -5 कर देंगे दोनों की एजेस में, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों में से, दोनों की जो ईयर्स हैं, दोनों के जो एज है उनमें से हम 5 साल माइनस कर देंगे। तो वो कहता है x -5 और y -5। अब हम बढ़ते हैं, कौन किसका थ्राइस था, नूरी वॉज थ्राइस, किसकी एज का, सोनू की एज का। तो सोनू की एज क्या है, y है, तो इसकी एज का ये था, नूरी थी, वो क्या थी, थ्राइस थी। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y - 15 x, ये प्लस की ऐसे डाकर माइनस की हो जाएगी इक्वल टू में -15 और ये प्लस का -5 है तो इसे डाकर प्लस का 5 हो जाएगा। अब
एक्स माइनस 3y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर क्या बात कर रहा था वो, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद प्लस 10, दोनों की एजेस में प्लस 10 करेंगे। ठीक है जी, वो तो हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस थी एज ओल्ड एज, होगी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का। चलिए इस इक्वेशन को बनाते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 10 ईयर्स लेटर x प्लस 10 और y प्लस 10, सबसे पहले तो आपने दोनों साइड ऐसे एज को लिख देना है। उसके बाद में अपने इक्वेशन को दोबारा रीड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने यहाँ पर ट्वाइस और थ्राइस जो कहेगा वो करना है। उसने कहा था 2 गुना करना है हमने सोनू की एज का, नूरी की एज बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब नूरी की एज सोनू की एज का 2 गुना थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू में 2y प्लस का 20 आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। अब x ये प्लस की है तो इसे हटाकर माइनस की हो जाएगी टर्म, और 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू में 10। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो इसी साइड कर देंगे हम यहाँ पर सॉल्व। फर्स्ट है हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू में 10, x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर दोनों के पास पॉजिटिव था तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर लेते हैं, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी y, मतलब 3y में से 2y गया 1y, तो ये प्लस हो गया था और ये ऊपर वाली टर्म भी प्लस है, प्लस प्लस, और ये हो गया जाएगा 20। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। y की वैल्यू 20, x माइनस 3 यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू में माइनस का 10, x मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 60 इक्वल टू में माइनस 10, x इक्वल टू में माइनस 10, और ये प्लस का हो जाएगा इसे हटाकर, सॉरी 60 हो जाएगा। तो 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। साइन प्लस का ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x किसकी एज थी, नूरी की, तो नूरी की एज कितनी आ गई, 50, और जो y की वैल्यू आई है वो है 20, मतलब सोनू की एज कितनी है, 20। लास्ट में हम लिख देंगे नूरीज एज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज 20 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझना आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचना पड़े, क्वेश्चन बनाने में सोचना पड़े, उसके बाद में सॉल्व करने में सोचना पड़े, मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। The sum of the digits of a 2 digits number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. सो हमें बोल रहा है कि सम 2 डिजिट्स नंबर का वो कितना है, 9, एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स वो 2 गुना होगा ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हम जो डिजिट होगी उसका हम जो प्लेस वैल्यू मतलब उनको उल्ट फुल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो वो ट्वाइस, उसका जो ट्वाइस होगा वो 9 टाइम्स होगा इस नंबर का। चलिए हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ हमसे पूछी है, मतलब ये 2 डिजिट वाले नंबर की कुछ बात कर रहे हैं। अगर ये 2 डिजिट वाले नंबर की कुछ बात कर रहा है तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेट वंस प्लेस बी, सॉरी एक्स, एंड टेंस प्लेस इक्वल टू वाई। तो हम एक्स वाई मान लिया है, वंस प्लेस को एक्स मान लिया, टेंस प्लेस को वाई मान लिया। अब इसके बाद में वो कहते हैं टेंस प्लेस को हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, मतलब ये 2 डिजिट के जो नंबर है इनका सम 9 है। तो x प्लस 5 9, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं।
9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज़ ट्वाइस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम लिखते कैसे हैं इसको। हम क्या लिखते हैं, 10y प्लस में x, ये लिखते हैं, ठीक है। 10y प्लस में x, तो वंस प्लेस, और सेकेंड है हमारे पास टेंस प्लेस। अब जो ये नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज़ ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देते हैं इसको, मतलब टेंस तो यहीं पर रहेगा और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना। इसका 2 गुना जो पहले वाला नंबर है उसका 9 गुना के बराबर होगा, तो ये चीज़ बोल रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y प्लस में 9x आ जाएगा, 20x प्लस में 2y आ जाएगा, 20 प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 20x और 90y माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब 9 यहाँ पर 9 है और ये 20 है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज बड़े वाले डिजिट के पास साइन माइनस का, इक्वल टू में 0। अब पॉजिटिव वाले टर्म को सबसे पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास 11 है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, और दूसरा हमें x को पहले नंबर पर चाहिए होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करना है। तो साइन हम चेंज कर लेते हैं, साइन नेगेटिव का बाहर ले लेते हैं, और दूसरी चीज़ हम 11 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि 11 कॉमन है। तो 11 की टेबल पर ही कितने पर आता है, 1 पर, x माइनस, सॉरी साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये चीज़ प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं एक बार जैसे हमने कॉमन लिया ना वैसे कर देती हूँ, उसके बाद में हम इसको सही करके लिख लेंगे। जैसे मैंने साइन बाहर माइनस का लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 की टेबल पर 11 1 पर आता है, तो 1x माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x को हम पहले लिख सकते हैं और इसको हम बाद में लिख सकते हैं, ये बन गया ना x माइनस 8y, तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू में 9, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y, x माइनस 8y इक्वल टू में 0। जहाँ तो हम इन दोनों को 8 बना दें या फिर इनका साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करना ही सही रहेगा, माइनस हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो प्लस करना है, 9y हो जाएगा इक्वल टू में 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को कहीं पे भी रख देते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 9 है, x प्लस में 1 इक्वल टू में 9 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमने क्या किया था, 2 डिजिट का नंबर पूछा था, तो 2 डिजिट वाला नंबर क्या बन जाएगा, द नंबर बी, ये क्या था, 1 प्लेस 8, ये क्या था, 10 प्लेस, ये आ जाएगा 1, तो क्या नंबर बना है, 18। आई होप आप 1 प्लेस और 10 प्लेस, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसके एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख सकते हो, ये पूरी एक्सप्लेनेशन की गई है। लेट द नंबर एट 1 प्लेस x एंड द डिजिट्स एट 10 प्लेस y, देन द टू नंबर्स 10y प्लस में x, न्यू नंबर रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद 9 होना चाहिए उन दोनों का सम, और हमारे पास आंसर में आया 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये नंबर हमारा सही है। सेकंड इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वी हैव 9 के साथ, मतलब 9 टाइम्स बड़ा होगा, जब हम उसको रिवर्स करके 2 टाइम्स कर देंगे तो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो उसको हमने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व किया गया, बट आप उस मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received.
तो मीना बैंक में जाती है, विदड्रॉ करवाती है 2000 रुपीज़ और वो कहती है कैशियर को मुझे 50 रुपीज़ के और 100 के नोट चाहिए, मतलब 50 और 100 नोट चाहिए। तो मीना को 25 नोट्स मिलती हैं टोटल। तो बताओ मीना के पास 50 के कितने नोट्स होंगे और 100 के कितने नोट्स रिसीव किए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जो चीज़ पूछिए सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो 50 रुपीज़ के नोट को हमें x मानना होगा एंड 100 रुपीज़ के नोट को हम y मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट। लेट द नंबर of a 50 rupees note be x and 100 rupee notes be y। एक्स वाई हमने मान लिया। अब वो कहता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल 25 नोट्स मिले हैं, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है कि टोटल मीना ने कितने विदड्रॉ किए हैं, 2000 रुपीज़ किए हैं। ठीक है, मतलब कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50 रुपीज़ 50 के नोट्स होंगे x प्लस में 100 रुपीज़ के नोट होंगे y। हमें नहीं पता कितने नोट्स हैं, तो हमने क्या किया, x और y यहाँ पर लेट कर लिया। इक्वल टू में यहाँ पर हम मानेंगे नहीं, मतलब दे रखा है हमें कितने निकाले थे मीना ने 2000 रुपीज़, वो हम लिख देंगे। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसके इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 50 आई थिंक कॉमन है, 50 सभी से डिविजिबल हो जाएगा, तो 50 को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 2y इक्वल टू में 0 के साथ 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 4 जा 20 और 0। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू में 40। तो इसे हम साइड में इरेज कर लेते हैं दोबारा लिखने की बजाय। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। नाउ अगर हम इस सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास बड़ी है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x प्लस में 2y इक्वल टू में 40, x प्लस में y इक्वल टू में 25। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y इक्वल टू में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई है। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में 25 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 25, x प्लस में 15 y की वैल्यू है इक्वल टू में 25। सो x इक्वल टू में 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 10, मतलब कि 10 वैल्यू आ गई x की। द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट जिसे हमने x लेट किया था वो वैल्यू आई है हमारे पास 10। तो मतलब x के जो 1 मिनट 10 ही ना, हाँ 10, x की वैल्यू आई है 10, मतलब 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 10 थे। एंड y वैल्यू आई है हमारे पास 15, मतलब 100 रुपीज़ के कितने नोट थे, 15। आपको PDF मिलेगी तो उसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें सिर्फ जब आपने इक्वेशन बना ली फिर तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब तक उसने डिफाइन नहीं कर रखा कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। मेथड अगर आपको आ चुका है तो इक्वेशन को कैसे बनानी सिर्फ आप वो यहाँ देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। जब कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करता है, लेता है, तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो क्या है, उसके कुछ फिक्स चार्जेस हैं, वही रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड एडिशनल चार्ज लगता है ईच डे देयर आफ्टर। अब उसके बाद में एक्स्ट्रा अगर स्टूडेंट बुक रखता है, एक्स्ट्रा डेज़ के लिए रखता है, मतलब 3 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कुछ एडिशनल चार्ज उसको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट की बात होती है सरिता, जो कि 27 रुपीज़ पे करती है जब वो 7 डेज़ के लिए बुक रखती है, और जो सुशी वो रखती है 21 रुपीज़ पे करती है फॉर 5 डेज़। सो यहाँ पर जो चीज़ हमें पूछी है उसे हम लेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। लेट फिक्स चार्जेस, लेट दी फिक्स्ड चार्जेस x and additional charges
पर डे, रुपीज़ में बात होएगी तो रुपीज़ बता देते हैं कि रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई। ठीक है, तो इसमें फिक्स्ड चार्जेस तो दोनों के लगेंगे ही लगेंगे, मतलब कि पहले 3 दिन तो सेम ही चार्जेस है दोनों के, बट उसके बाद में जो लगते हैं वो अलग चार्जेस हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे। तो फिक्स्ड चार्जेस हमने जो लेट किया है एक्स, वो तो सेम ही रहेगा, प्लस में तो जो सरीठा है वो 7 डेज़ के लिए बुक को रखती है फॉर 27 रुपीज़। तो 7 डेज़ के लिए बुक रखती है, जिसमें से 3 दिन फिक्स चार्जेस है, कितने बच गए 4। तो एडिशनल जो चार्ज लगेगा 4 डेज़ का लगेगा, तो मतलब 4y इक्वल टू में 27। नेक्स्ट है वाइल सूसी पे 21, तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो पे करता है 21 फॉर 5 डेज़, 5 डेज़ और उसमें से 3 फिक्स चार्जेस हैं, तो मतलब x प्लस में 2y। इतना समझ में आया? अब मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाइब्रेरी से 2 स्टूडेंट्स ने बुक ली है, तो लाइब्रेरी का रूल कहता है कि 3 दिन सभी के लिए सेम चार्जेस हैं। अब उसके बाद में जब स्टूडेंट मतलब एक्स्ट्रा डेज़ के लिए रखेगा 4 डेज़ 5 डेज़ 6, तो उस अकॉर्डिंग उनका जो चार्जेस है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 27 रुपीज़ पे करें हैं 7 डेज़ के लिए। अब उसमें से फिक्स चार्जेस भी होगा 3 दिन का, वो हमने एक्स माना है, तो वो हमने एक्स लिख लिया। प्लस में जो बाकी डेज़ बचे हैं मतलब 7 - 3 कर दिया, तो 4y हमारे पास एडिशनल चार्जेस के लिए वो बन गया, इक्वेशन बन गई। अब x प्लस में 4y इक्वल टू में 27। नेक्स्ट जो सेकंड स्टूडेंट है सूसी, उसने 21 रुपीज़ पे करे हैं 5 डेज़ के लिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 21। यहाँ पर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फिक्स्ड चार्जेस 3 डेज़ के क्या माने हैं, x माने हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम वैल्यू को कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, x प्लस में 4y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वल टू में 27। यहाँ पर x प्लस में 2y इक्वल टू में 21, साइन चेंज करेंगे, सभी के माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2y इक्वल टू में 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस में 4y इक्वल टू में 27, x प्लस में 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा इक्वल टू में 27, सो x इक्वल टू में 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब जो फिक्स्ड चार्जेस रहेंगे 3 दिन के लिए वो रहेंगे 15, और एडिशनल चार्जेस पर डे हिसाब से वो रहेंगे ₹3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा से कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इसके 5 पार्ट्स थे, तो यहीं पर हमारा सेशन एंड होता है, और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी आपको PDF मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में आपको सम चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होगी तो। ये सोल्यूशन है कंप्लीट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी PDF अगर डाउनलोड करोगे तो आपके पास हमेशा आपके फ़ोन में रहेगी, आप कभी भी इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सकता है उतना इस चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।